मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। ये जो सर्कस लगाई हुई है, ये वो लोग हैं 30 साल से इन्होंने इस मुल्क को लूटा। आज आप सबका मुकाबला इमरान खान से है। जब तक आप इस मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस नहीं करेंगे, आपको नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तान में सर्कस लगी हुई है। सर्कस लगाने वालों ने 30 साल से मुल्क को लूटा। लूटमार से ये अमीर तरीन हो गए और कौम डूब गई। वजीर आज़म इमरान खान हाफिजाबाद में जलसे से खिताब, कहा आज सबका मुकाबला इमरान खान से है, जितने मर्जी जलसे कर लो, मुल्क का लूटा पैसा वापस करने तक नहीं छोड़ूंगा। नवाज शरीफ पाकिस्तानी फौज के खिलाफ हिंदुस्तान की जबान बोल रहे हैं। नवाज शरीफ को लंदन की ऐसी हवा लगी, सब बीमारियां खत्म हो गई। वजीर आज़म इमरान खान पाकपतन गए, दरबार बाबा फरीद गंज शक्कर पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। वजीर आज़म ने मुल्क की तरक्कियों, तामीर और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की। पीटीआई हुकूमत ने 2 साल में एक बार भी गिलगित बल्तिस्तान का रुख नहीं किया। इलेक्शन के वक्त इनको गिलगित बल्तिस्तान की याद आ गई। ये आपको धोखा दे रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दयामर में जलसे से खिताब, कहा इलेक्शन करीब आते ही ये आपको सूबे का लॉलीपॉप दे रहे हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदों को कौमी असम्बली में लेकर जाएंगे। हमारा मंशूर है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हक़ मलकियत दिलवाना। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को हक़ रोजगार दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो एक मैच्योर सियासतदान हैं। उन्होंने जो कहा सोच समझ कर कहा। बिलावल भुट्टो ने अपने इंटरव्यू में कोई ऐसी बात नहीं की जिस पर हमें कोई एतराज़ हो। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। मरियम नवाज कहती हैं बिलावल भुट्टो के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश असल में PDM को तोड़ने की नाकाम कोशिश है। बिलावल और मैं बच्चे नहीं कि हमें मालूम ना हो कि इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का मकसद क्या है। शिगर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा नून लीग की क़यादत का बयानिया एक ही है, अवाम लोटों को वोट ना दें। जो दबाव आने पर खड़ा नहीं रह सकता वो आपके वोट का हकदार नहीं। अब्दुल कादिर बलोच का नून लीग छोड़ने और आइंदा आज़ादाना सियासत करने का ऐलान। कहा नवाज शरीफ के फौज के खिलाफ बयानिए के साथ नहीं हूँ, अपने आर्मी चीफ के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज जो कुछ भी हूँ पाक फौज की वजह से हूँ। कोयटा में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा मरियम नवाज ने यहाँ आकर बलोचिस्तान के रुकन से मुलाकात की, ना सलाम किया। हमारे साथ जो कुछ हुआ उसके बाद पार्टी में रहना मुमकिन नहीं। बेवफाई हमने नहीं नवाज शरीफ ने की। नवाज शरीफ की बेवफाई की वजह से लोग उन्हें छोड़ कर गए। सनाउल्लाह ज़ाहरी का कोयटा में कारकुनों से खिताब, कहा डसना नवाज शरीफ की फितरत में शामिल है। PDM के जलसे से पहले शहनशाह आलम फैसला कर रहे थे स्टेज पर कौन बैठेगा। नवाज शरीफ को बताया था कि बलूचिस्तान के लोग आपसे नाराज हैं। नवाज शरीफ हम तुम्हें दिखाएंगे कि बलूचिस्तान किसके साथ है। बीमारी का बहाना बनाकर लंदन बैठे हो, पाकिस्तान आकर मुकाबला करो। नवाज शरीफ और मरियम साहबा जिस तरफ सियासत को लेके जा रही हैं, जोडो कराटे का नतीजा जो होगा वो खिलाफ तवक्के होगा, वो बंद गली में होगा, वो किसी तरफ भी जा सकता है। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ नहीं चलेगी। मैं 20 फरवरी को इंशाल्लाह आपको आके यहाँ बताऊंगा कि इमरान खान 5 साल पूरे करने जाता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बयानिए में फ़र्क है, साथ नहीं चल सकते। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सियासत बंद गली की तरफ जा रही है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेख रशीद ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने एक ज़ोरदार बयान दिया है जिसमें बहुत समझदार सोच का इंदिया दिया। पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी। सियासत में जूडो कराटे का अंजाम अच्छा नहीं होता। इमरान खान करप्शन के अलावा हर चीज़ पर बात के लिए तैयार हैं। जहांगीर तरीन हालात का मुकाबला करने वापस आ गए हैं। सब कहते थे वो भाग गए हैं। मुल्क में मार्शल लॉ नहीं आ सकता।
गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून की क़यादत का धांधली का शोर एतराफ़ शिकस्त है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। शिबली फराज कहते हैं, हमेशा धांधली के जरिए कौम पर मुसल्लत रहने वालों का वावेला कारगर साबित नहीं होगा। GB के अवाम इन्हें पहचानते हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि 5 साल में ये कुछ ना कर सके तो अब इनके लिए क्या करेंगे। नाअहल लीग के पास 3 दहाइयों की हुक्मरानी के बाद भी बताने के लिए सिवाय झूठ के कुछ नहीं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा आज रियासत के जितने मसाइल हैं उनकी बुनियादी वजह आपकी करप्शन, लूटमार और डाकाजनी है। हम आपसे करप्शन का सवाल पूछेंगे और हर सूरत आपको इसका जवाब देना होगा। PTI गिलगित में क्लीन स्वीप करेगी। आपका रोना इसलिए है, आपको अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है। इमरान खान ने कल सवात में और आज हाफजाबाद में सेहत, तालीम, सयाहत और गरीब को रिलीफ देकर अपनी तरजीहात बता दी हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अवाम को धोखा दिया। लूटी दौलत की वापसी अव्वलीन तरजीह है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर काशीगर में अवामी जलसे से खिताब, कहा गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की वज़ीर आज़म इमरान खान का अज़्म है। मुल्क की दौलत चोरी करके बाहर जाने वालों को मुआफ़ नहीं करेंगे। नवाज शरीफ को वापस लाएंगे और सजा देंगे। आर्मी चीफ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और PTI ओहदेदारों की मुलाकातें। मुंतखब नुमाइंदों और पार्टी ओहदेदारों ने वज़ीर आला को अपने इलाके के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला की मसाइल के हल की यकीन दहानी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, अपोजिशन जमातों का गैर फितरी इत्तेहाद टूट फूट का शिकार है। PDM जल्द अपने मंतक़ी अंजाम को पहुँचने वाला है। अपोजिशन ने इक़्तिदार के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद शुरू हो गया। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मास्क न पहनने वालों को 500 रुपये जुर्माना किया जाने लगा। कमिश्नर कराची की दुकानदारों और मार्केटों पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत। डिप्टी कमिश्नर से कहा, दुकानदारों को पाबंद करें कि वो खुद भी मास्क लगाएं और बगैर मास्क खरीदारों को दुकान में दाखिल न होने दें। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर के वार तेज हो गए। वबा ने एक दिन में मजीद 20 जानें ले ली। 24 घंटों में 1502 नए केसेस भी सामने आ गए। जामबाग अफराद की मजमूई तादाद 6943 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 16912 तक जा पहुंची। कोरोना वबा के पेश नज़र जामे पेशावर का कॉन्वोकेशन मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की अवाम से मास्क इस्तेमाल करने की अपील। कहा, SOPs पर अमल करने से वबा से बचा जा सकता है। चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत में बेहतरी आई है। प्रोफेसर सिम्स डॉक्टर अमजद का बयान। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का चौधरी शुजात के साहबजादे को टेलीफोन, सेहत दरियाफ्त की। मौलाना फजल रहमान का स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही को फ़ोन, खैरियत पूछी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की भी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। चौधरी मोनस इलाही कहते हैं, दुआएं करने और खैरियत दरियाफ्त करने वाले तमाम अहबाब के शुक्रगुजार हैं। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कल जलसा आम का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई में अवाम पिस रहे हैं। हुकूमत इक़्तिदार बचाने और अपोजिशन हुकूमत गिराने में लगी है। कल का जलसा मायूस अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। हमारे कौलो फेल में तजाद नहीं, ना झूठ बोला और ना कभी यू टर्न लिया। अमेरिका का सदर कौन होगा, फैसले में ताखीर। दुनिया की नजरें 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज पर लग गई। रियासत न्यूवाडा, अलास्का, नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया से इंतखाबी नताइज न आ सके। डाक के जरिए डाले गए वोटों की गिनती नताइज के ऐलान में ताखीर का बाइस बन रही है। जॉर्जिया में जो बाइडन की फतह के बाद रिपब्लिकन पार्टी की दरखास्त पर वोटों की दोबारा गिनती जारी। नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया में 99% वोटों की गिनती मुकम्मल हो गई। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने अपने खिताब में कहा कि 7.5 करोड़ लोगों ने हमारी हिमायत में वोट दिया, इलेक्शन में वाज़ेह कामयाबी हासिल करेंगे।
दुनिया भर में कोरोना वायरस के वार तेज हो गए। मरीजों की तादाद 4,97,00,000 हो गई। मौसमी सरमा शुरू होते ही कई मुल्कों में वबा के फैलाव में इजाफा हो गया। अमेरिका में कोरोना मरीजों की तादाद 1,60,00,000 तक जा पहुंची। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोज भी कोरोना वायरस में मुब्तला अमले के कोरोना टेस्ट ले लिए गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मार्क मेडोज का सदर ट्रंप और उनके अहल खाना के साथ करीबी राब्ता रहा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं अब्दुल कादिर बलोच का आइंदा आजाद प्लेटफॉर्म से सियासत करने का ऐलान। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के बयानी के साथ नहीं हूं, आर्मी चीफ के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज जो कुछ भी हूं पाक फौज की वजह से हूं। हमारे साथ जो कुछ हुआ उसके बाद पार्टी में रहना मुमकिन नहीं। अब्दुल कादिर बलोच का ऐसा कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि आज जो कुछ भी हूं पाक फौज की वजह से हूं। शरीफ साहब इस हुकूमत के 5 साल दौर में सवाए कोयटा और ग्वालियर के बलोचिस्तान के किसी जगह भी नहीं गए। हुकूमत ने जितने भी फैसले किए उसमें न कभी बलोचिस्तान को पूछा, न कभी मुझे किसी फैसले का हिस्सा बनाया गया जो कि मैं फेडरल कैबिनेट का हिस्सा था। 10 साल एसोसिएशन में जो इस पार्टी के साथ लड़ी थी, इस दौरान में मैंने कोई ऐसी हरकत की जिसको वो कोट कर सके और बता सके कि मैंने वफादारी नहीं की। हमने उनके कहने के ऊपर, बीबी मरियम साहबा के कहने के ऊपर यहाँ पर एक कन्वेंशन की। वो बीबी आती है, कहते बिल्कुल ठीक है, आती है, तकरीर करती है और तकरीर करके पाँव पटकते हुए सीधे निकल जाते हैं। मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को मैंने बुलाया और वहां पर उनकी बेइज्जती कराई। जिसने अच्छाई की, मुफाद परस्त नवाज शरीफ ने उन्हें छोड़ दिया। लंदन से बैठकर हुक्म सादर किया जाता है कि जलसे में कौन स्टेज पर बैठेगा। नवाज शरीफ सुन लें, बलूचिस्तान आपका नहीं हमारा है। सनाउल्लाह ज़हरी कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। शहंशाह आलम लंदन से जो है वो हुक्म सादर कर रहे हैं कि जी कौन स्टेज पर बैठेगा, कौन स्टेज पर। ये बलूचिस्तान हमारा है। सुन लो नवाज शरीफ, तुम कौन होते हो बात करने वाले? हम तुम्हें दिखाएंगे, अभी भी दिखाएंगे, आने वाले इलेक्शन में भी हम तुम्हें दिखाएंगे कि बलूचिस्तान तुम्हारा है या बलूचिस्तान बलोचों का है। यहाँ पर बलोच और पश्तून रहते हैं, सेटलर और हजारा रहते हैं। यहाँ पर बलूचिस्तान उनका है, बलूचिस्तान तुम्हारा नहीं है। और हम तुम्हारे भाई थे, हम तुम्हारे लिए आखिर दम तक वो किए, लेकिन तुमने बेवफाई की, तुमने एक बेवफाई से तुमने एक बाइज्जत, 2 बाइज्जत आदमियों को बेइज्जत करवाने की कोशिश की। वज़ीर आज़म का कहना है ऑपोजिशन की सर्कस में हर तरह के लोग हैं। ये लोग नैब खत्म करने के लिए ब्लैकमेल करना चाहते हैं। बता देना चाहता हूं कि अब आपका मुकाबला इमरान खान से है। इमरान खान ने कहा रोटी कपड़ा और मकान की बात तो पहले भी की गई, लेकिन अब हकीकी मायनों में गरीब अपना घर बना सकेंगे। ये जो सब इकट्ठे हैं, मैं इन सारों को आज पैगाम देना चाहता हूं। आज आप सबका मुकाबला इमरान खान से है। जब तक आप इस मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस नहीं करेंगे, आपको नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम इमरान खान का हाफिजाबाद में जलसा आम से खिताब। कहा मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करना हमारा अव्वलीन मकसद है। ये जो सर्कस लगाई हुई है, ये वो लोग हैं 30 साल से इन्होंने इस मुल्क को लूटा। सारी ब्लैकमेल इसलिए मुझे कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि मैं किसी तरह नैब को ख़त्म कर दूं ताकि इनकी चोरी बच जाए। इमरान खान अपनी तकरीर में नवाज शरीफ का जिक्र करना ना भूले। कहा नवाज शरीफ की बीमारियां लंदन जाते ही ठीक हो गईं। बाहर लंदन में बैठ के वो ये कह रहा है कि फौज के अंदर बगावत की जाए। अपनी चोरी बचाने के लिए नवाज शरीफ तुम इधर तक पहुंच गए हो कि हिंदुस्तान की जुबान बोल रहे हो अपनी फौज के खिलाफ। वजीर आज़म ने मजीद कहा कि हाफिजाबाद के लोग सेहत कार्ड से मुस्तफीद होंगे। यहाँ मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।